नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात करने जा रही हूं पहली बारिश में पानी पानी हुई राजधानी दिल्ली की। उस दिल्ली की जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहती हैं, चीफ जस्टिस रहते हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी इसी दिल्ली में रहते हैं। वो दिल्ली अपनी बेबसी पर रो रही है। आज विंटर सीजन में पोल्यूशन से दम घुटने लगता है। गर्मियां आती हैं तो फिर बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरसने लगते हैं। और जब गर्मी से राहत दिलाने वाली मॉनसून की बारिश आई, ये तो प्री मॉनसून बारिश है, तो उससे पहले ही दिल्ली बदहाल हो गई। कल तक जो दिल्ली प्यासी थी, आज वो दिल्ली पानी पानी हो गई। अभी तो ठीक से मॉनसून आया भी नहीं है, यानी यूं कहें कि मॉनसून ने केवल एक ट्रेलर दिखाया है और पूरी राजधानी समंदर में तब्दील हो गई है। एरिया कोई भी हो, चाहे पॉश इलाके के बड़े बड़े बंगले हो या फिर झुग्गी बस्तियां हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार से लेकर एमसीडी तक सबकी पोल खुल गई है। नॉर्थ दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक, ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक, हर तरफ पानी ही पानी है। आईटीओ का इलाका हो या फिर धौला कुआं हो, पॉश कहे जाने वाले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, सड़कें हर जगह एक सी नजर आ रही है, पानी पानी। डिफेंस कॉलोनी से लेकर साकेत तक सड़कें दरिया बन चुकी है। ये 10 तस्वीरें दिल्ली की कहानी बता रही हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले तक आपको हमने क्या तस्वीर दिखाई थी कि दिल्ली कितनी प्यासी है, कैसे लोग टैंकर के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं या फिर दौड़ रहे हैं टैंकर के पीछे कि बस किसी तरह उनका वाटर कंटेनर भर जाए और उनका एक दिन का इंतजाम हो जाए। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, सभी को बारिश का इंतजार था, लेकिन जब बारिश हुई तो हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश से कहीं छत गिर गई, कहीं सड़कें धंस गई। एक एक तस्वीर आपके सामने मैं रखती जाऊंगी। दिल्ली के एक एक इलाके से जो हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट भेजी है वो भी आपको दिखाऊंगी। लोग कितने परेशान हैं, उनकी व्यथा आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले राजधानी के पॉश कहे जाने वाले वसंत विहार की एक तस्वीर देखिए। ये वसंत विहार का बी ब्लॉक है। यहाँ एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे थे और रात में इतनी तेज बारिश हुई कि बेसमेंट में बना हुआ कमरा ही धंस गया और मजदूर मलबे में फंस गए। उनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार काम कर रही है। गड्ढे से पानी निकालने के लिए बाकायदा पंप लगाया गया है। डॉक्टर और एम्बुलेंस को भी मौके पर तैनात किया गया है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि इसमें जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बचाया जा सके। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा हादसा हो गया है। अगर बात करें तो रात में 3 मजदूर सो रहे थे, जैसे ही जमीन सरकी उसके बाद वो लोग वर्षा के जल में जो कि संग्रह हो चुका था उसमें जाकर के समा गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से तलाश रही है उनको। लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है तकरीबन 3 मजदूरों की संख्या थी यहाँ पे, जो कि जमीन सरकने से नीचे इस कंस्ट्रक्शन साइट में बन रहे निर्माण पे आकर के यहाँ पे फंस गए हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे निर्माणाधीन इलाके में पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे पानी से ये लबालब भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक फिलहाल किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका यहाँ पे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन है और तमाम तरीके से यहाँ पे इसको पूरी तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और देख रही है कि जितने भी मजदूर यहाँ पे नीचे आए हैं जमीन धंसने के बाद उनको सकुशल निकाला जा सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पेड़ भी वर्षा जो हुआ उसके बाद फिर बारिश के बाद पेड़ भी सड़क के नीचे आके गिर गया और पेड़ भी जमीन धंसने की वजह से पूरी तरीके से उखड़ के आके नीचे समाहित हो गया है। तो ये काफ़ी जो है बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और लगातार लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार लोगों को इस पानी में ढूंढने का काम भी कर रही है। फिलहाल अभी तक उनके हाथ खाली ही हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी इसमें हैं उनको सकुशल वापस निकाला जा सके। यहाँ पे एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी तैनात की गई है और लगातार इस पूरे गड्ढे से पानी को बाहर भी निकालने का काम किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ
यहाँ पे मोटर लगाई गई है जिससे कि पूरे पानी को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही पानी बाहर निकलता है उसके बाद जो भी लोग इसमें हैं उनकी जो भी स्थिति है उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी करके रखी गई है कि जो भी यहाँ पे रेस्क्यू होते हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। और उसके बाद अगर उनको कोई समस्या है तो तत्काल अस्पताल पहुँचाने का भी काम किया जाएगा। डॉक्टरों की भी टीम यहाँ पे एक तैनात है। इसके अलावा अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड भी लगातार यहाँ पे तैनात है। पानी को निकालने का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार जो इस गड्ढे में पानी है उस पानी को पूरी तरीके से खाली करने का भी काम किया जा रहा है। मोटर लगातार चल रही है जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया जा सके। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी भी गड्ढे में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। यही कारण है कि रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है उसी पानी में सर्चिंग ऑपरेशन भी कर रही है जिससे कि जो लोग रात में सो रहे थे और सोते सोते वो भरे हुए गड्ढे में जाके गिर गए हैं उनको बचाया जा सके, उनको निकाला जा सके। फिलहाल अभी तक यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, किसी को निकाला नहीं जा सका और लगातार पानी को भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सारी दुनिया को पता होता है कि दिल्ली में मॉनसून कब आता है। हर साल 25 जून के आसपास मॉनसून दिल्ली में दस्तक देती है और दिल्ली वालों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता है क्योंकि दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस बार तो टेम्परेचर 50 के पार पहुंच गया था। लेकिन ये बात केवल अगर किसी को नहीं पता थी तो वो है दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम। तभी तो दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दी और सारे इंतजाम की पोल खोल दी। ये तस्वीरें दिल्ली के पॉश कहे जाने वाले डिफेंस कॉलोनी की है। इस इलाके में फ्लैट की कीमत करोड़ों में है और फिर भी देखिए हाल क्या है। घरों के अंदर पानी घुस गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर ओपन स्विमिंग पूल बना हुआ है, घर की फर्श पर ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। सड़कों की हालत देखिए, सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई है। थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। आपको याद होगा पिछली बार जब दिल्ली में बारिश हुई थी तो क्या परिस्थिति थी। दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया था। अक्षरधाम का इलाका आपको याद आ रहा होगा, वहां पर भी पानी आ गया था। मतलब उसके आसपास के पूरे इलाके में जहां पर भी ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रही थी वहां पर पानी भी दिखाई दे रहा था। ये फ्लैशबैक की तस्वीरें आपको याद दिला रही हूं। दिल्ली जलमग्न हो गई थी, सड़कों पर नाव चल रही थी। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह पर तैनात थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। तब ये कहा गया था कि हरियाणा और हिमाचल से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, इसलिए दिल्ली डूब गई। लेकिन इस बार क्या हो गया, ना तो हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ा, यमुना भी खतरे के निशान से बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी दिल्ली में बाढ़ आ गई। अगर आपको यकीन ना हो तो फिर से कुछ तस्वीरें दिखाती हूं आपको। किशनगंज अंडरपास की तस्वीर है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, अंदर यात्री जो हैं वो बस, यात्री बस देखिए, नीले रंग की यात्री बस आपको दिखाई दे रही होगी, वो डूब गई है। यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए, मरते क्या ना करते। अब छत पे तो जाना ही था, पानी के अंदर तो डूब नहीं जाते। रेस्क्यू टीम आनन फानन में पहुंची, यात्रियों को रस्सी के सहारे बस से बाहर निकाला गया। पहली बार तो आपको ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो किसी पहाड़ी एरिया की तस्वीर है जहां पर शायद कोई बादल फट गया, अचानक से क्लाउड बर्स्ट के बाद बहुत ज़्यादा पानी आ गया, उसके बाद ये हाल हो गया। लेकिन तस्वीर दिल्ली के किशनगंज इलाके की है। डूबती हुई दिल्ली की कहानी कहती हुई ये तस्वीर है। ना कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, ना ऐसा है कि कोई आशा के एकदम विपरीत इतना पानी आ गया कि भाई लोगों को तैर तैर कर पानी पार करना पड़े। ये तो क्लॉगिंग के कारण है। जगह जगह ड्रेनेज सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो सड़कों पर तो पानी बहेगा। जो पानी ड्रेन के जरिए निकलते हुए यमुना में जाकर गिरना चाहिए या जो भी उसका एग्जिट पैसेज बना के रखा है वो होना चाहिए, उसकी जगह सड़कों पर पानी है। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद किसी निचले इलाके में पानी भर गया होगा, लेकिन ये भी नहीं है। आपको बता दूं, दिल्ली का पौष इलाका, उसकी एक तस्वीर, नाम आपने कई बार सुना होगा, हौज खास। इसी इलाके में कई सरकारी दफ्तर हैं, आईटी जैसे संस्थान हैं, करोड़ों में फ्लैट हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बहुत सुंदर है हौज खास। कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं इस इलाके में। लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में कैसे हौज खास पूरा दरिया बन गया। पानी इतना भरा कि सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां उसमें डूब गई। इस कार को देखिए, करीब करीब पूरी कार डूबी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब तो यह है कि सड़क पर करीब 5 फीट पानी तो है। हौज खास के इस इलाके से अब पानी निकल गया है, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन पब्लिक के सामने अब दूसरी चुनौती है।
बारिश की वजह से इस पूरे इलाके में भयानक ट्रैफिक जाम है। राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा था, लेकिन इस मौसम की पहली बारिश ने बढ़ते तापमान से राजधानी वालों को राहत तो दी, लेकिन तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया, जिसके चलते वाटर लॉगिंग तो हुई ही, लेकिन साथ ही साथ लंबा जाम भी लग गया, जिसमें दिल्ली वाले घंटों तक फंसे रहे। और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों को परेशानी हो रही है। इस वक्त हम हौज खास पर मौजूद हैं। हौज खास का जो फुटओवर ब्रिज है उस पर ऊपर मौजूद है और आप देखें कि यहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हम आपको एक और चीज दिखा दें कि एक वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे ये वीडियो। आप ये देखिए, गाड़ियां जो हैं डूबी हुई हैं। एक बोर्ड लगा है एम्स और हौज खास के लिए यू टर्न का। यहाँ टेम्पो, ये गाड़ियां सब जो हैं बुरी तरीके से डूबी हुई हैं। अब इसी जगह पर हम मौजूद हैं और आप ये देखें कि जो वीडियो में ये बोर्ड दिख रहा था एम्स और हौज खास का, उस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखें ये मेन रोड है जो कि एम्स से आईआईटी की तरफ जाती है और आईआईटी से जो है एम्स होते हुए लुटिन दिल्ली में ये सड़क जो है कनेक्ट होती है। और यहाँ पर आप देखें तो ये वही गाड़ियां हैं जो कि पानी में डूबी हुई थी। हालांकि जो है पानी निकाल दिया गया है, तमाम जो सीवेज के पॉइंट्स थे उनको खोलकर जो है पानी निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर इतनी मिट्टी थी कि पूरा दलदल हो गया और गाड़ियां जो फंसी हुई थी उन्हें अब यहाँ से क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख लें, ये वही रोड है और सामने जो है इंडियन ऑयल की बिल्डिंग भी आपको नजर आ रही होगी। ये बिल्डिंग भी जो है उस वीडियो में साफ देखी जा सकती है। और इसी रोड पर यानी कि आईआईटी दिल्ली की तरफ से एम्स की तरफ जाने वाली सड़क जो है पूरी तरह से चौक हुई पड़ी है। हालांकि थोड़ा एक लेन का रास्ता जो है ट्रैफिक जरूर खुला है, लेकिन जो पूरी सड़क है उस पर आप दलदल साफ देख सकते हैं। और ये एम्स और हौज खास वाला बोर्ड आपको उस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये यहाँ पर जो है पानी तकरीबन 3 से 4 फुट तक आ गया था, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो अधिकतर जो है यहाँ पर डूबी हुई थी। फिलहाल पानी निकल गया है क्योंकि बारिश को रुके हुए भी लंबा टाइम हो चुका है और जिसके चलते पानी तो निकल गया है, लेकिन जो यहाँ पर दलदल है वो अभी भी बरकरार है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो हौज खास की है, जहां पर एक तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं तो दूसरी तरफ जो है भयंकर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया। धौला कुआं की तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है और पानी के अंदर गाड़ी डूब गई है। ये फ्लाईओवर की ही तस्वीर आपके सामने है। जो गाड़ियां डूबी हैं, जाहिर है उसका इंजन बर्बाद हो गया होगा, गाड़ी खराब हो गई होगी, लेकिन मुआवजा कौन देगा? अब ये सरकारों को ख्याल रखना चाहिए, ये एमसीडी को ख्याल रखना चाहिए कि मॉनसून की बारिश होने से पहले शहर के ड्रेनेज सिस्टम को जरा दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन हर बार एक ही तस्वीरें सामने आती हैं। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद साउथ दिल्ली के नारकोटिक्स विभाग में भी पानी भर गया। भारी बारिश के बाद डिपार्टमेंट के कैंपस के साथ ही ऑफिस में भी जल जमाव नजर आया। नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी बाल्टी से पानी निकालते हुए नजर आए। बाद में जब बारिश कम हुई तो फिर मशीनें मंगाकर पानी को बाहर निकाला गया। आइए एक तस्वीर दिल्ली के साकेत इलाके की भी दिखाती हूँ। साकेत में सड़क पर दरिया बहने लगा, रोड पर खड़ी हुई बाइक पानी में डूब गई। ये तस्वीर आप देखिए। अब जरा सोचिए, ये आपकी बाइक होती तो इस वक्त आपके मन में पहली बात क्या आ रही होती? जाहिर है आप भी सरकार को और प्रशासन को कोस रहे होते। लोग एक एक पाई जोड़कर अपने लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेते हैं या फिर अपना मकान तैयार करते हैं, उसके अंदर साज सज्जा के लिए अच्छे अच्छे फर्नीचर रखते हैं। लेकिन अगर घरों के अंदर पानी भरने लग जाए, आपकी जमा पूंजी की, कमाई की बाइक या कार पानी के अंदर बर्बाद हो जाए तो कैसा महसूस होगा? आइए आपको दिल्ली के जंगपुरा की एक तस्वीर दिखाती हूँ, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी आ गया। वाटर लॉगिंग की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गई। लोग गाड़ियों पर धक्के लगाते हुए नजर आए। हमारे गली के अंदर मैं और
पार्लियामेंट स्ट्रीट हो या फिर अकबर रोड, हर जगह पानी ही पानी है। सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर नदी बहती हुई नजर आ रही है। आपका मन हो तो आप भी वहां जाकर नाव चला लें, क्योंकि गाड़ी चलाने लायक तो स्थिति है नहीं। इतना पानी भर जाता है शहर में कि समझ में नहीं आता कि कहां पर कार चलाई जाए, कहां पर बाइक चलाई जाए और कहां पर नाव चलाई जाए। और ये प्री मॉनसून रेन है। मॉनसून अगर दस्तक देता है और तेज बारिश होती है तो जरा सोचिए फिर दिल्ली का हाल क्या होगा। आखिर 24 घंटे पहले तक पानी के लिए प्यासी दिल्ली अचानक दरिया कैसे बन गई? मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश की संभावना जताई थी। येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन दिल्ली के ऊपर बादल ऐसे बरसे मानो पूरी गर्मी की कसर एक ही दिन में निकालती हो। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में, आइए जरा इसे बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यहाँ पर अगर रात की बात की जाए, यानी कि रात के 2:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर 148.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में जून में औसत 74.1 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके करीब 3 गुना बादल एक ही दिन के अंदर बरस गया। अलग अलग इलाकों में, यानी सफदरजंग, लोधी रोड, रेज एरिया, पालम एरिया और आया नगर, इन तमाम इलाकों में अगर आप बारिश देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले इन इलाकों में ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। कहीं पे 5.9 इंच, कहीं पे 4.2 इंच, कहीं पे 2.6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अगर आप ये पिछले बार से तुलना करेंगे तो ये रिकॉर्ड ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि किसी भी शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम इतना काबिल, इतना दुरुस्त होना चाहिए कि बारिश अगर इससे ज्यादा भी हो तो वो इसे झेल पाने में सक्षम हो, लेकिन दिल्ली तो हर बार चौपट हो जाती है। मौसम विभाग का कहना यह है कि ये जून में दिल्ली में पिछले 88 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इसके पहले 1936 में 28 जून को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बहुत पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन इतनी बारिश भी दिल्ली ने देखी है। उसके बाद दिल्ली वालों को इस तरीके की रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना आज पहली बार करना पड़ रहा है। 88 साल का गैप है, अच्छा खासा लंबा गैप है जो इतनी बारिश का सामना करना पड़ा। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम एक दिन में महज 50 मिलीमीटर बारिश को ही झेल सकते हैं। दिल्ली एक दिन में इतनी बारिश के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने कहर ढा दिया। सफदरजंग इलाके में पिछले 24 घंटे में 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दिल्ली में औसतन एक साल में 774.4 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी आप ये समझिए कि कल से लेकर आज तक में दिल्ली में पूरे सीजन की करीब 30% बारिश हो चुकी है। ये देखिए, एक दिन में हुई कुल सीजन की बारिश यानी 29.45%, इससे तकरीबन 30%। आप समझिए इतनी बारिश पूरे सीजन की 30% हो चुकी है। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां पर जल भराव की समस्या ना देखने को मिल रही हो। आश्रम इलाके में तो जैसे दरिया बहने लगा। तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली का कैसा हाल है। अगर अभी यह हाल है तो फिर आगे क्या होगा। अभी अगर ये ट्रेलर है तो इससे ज्यादा बारिश अगर हो गई तो फिर दिल्ली में एक बार फिर नाव चलने लग जाएगी। आने वाले दिनों में तस्वीर हो सकता है इससे भी ज्यादा दुखद हो। अलग अलग इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को ऑफिस जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वाहनों की स्थिति देखिए सड़क पर, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर है। आश्रम के इलाके के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से घरों में पानी यहाँ पर लोगों के नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए भी ये हाल है। देखिए वाहनों का किस तरह से लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए निकले तो जरूर लोग, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, बारिश रुकी है, लेकिन क्या स्थिति है ये खुद देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और चारों तरफ जाम ही जाम की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो अव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा है और पानी की वजह से यकीनन मुश्किलें बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर बढ़ गई है। लोगों के वाहन भी खराब हो रहे हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे? तो तैर जाएगी, आगे तो नाला है यहाँ। नाला नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा करूंगा, क्या करूं।
बारिश में आज पूरी दिल्ली बहती हुई नजर आई। साथ ही दिल्ली नगर निगम के दावे भी पूरी तरह से बह गए। दिल्ली की मेयर ने कुछ दिन पहले ही बारिश को लेकर लंबे चौड़े दावे किए थे। मेयर शैली ओबरॉय ने क्या कहा था कि इस बार दिल्ली वाले बारिश को एंजॉय करेंगे क्योंकि एमसीडी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर इसे एंजॉय करना कहते हैं तो फिर असल में एंजॉय करना किसे कहते हैं वो तो शैली ओबरॉय जी ही बताएं। मॉनसून के लिए दिल्ली कितनी तैयार थी इसे सुबह से आ रही तस्वीरों के जरिए आप तो समझ ही रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग झेलते हुए अपने अपने दफ्तर पहुंचे होंगे। दिल्ली की मेयर ने यह दावा किया था कि जल भराव को रोकने के लिए क्विक रिस्पांस टीम बना दी गई है। 12 जोन में एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। हर जोन में कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। यही नहीं, एमसीडी का यहां तक का दावा था कि दिल्ली में सभी स्थायी पंपिंग स्टेशंस पर 24 घंटे स्टाफ तैनात रहेंगे। दिल्ली में करीब 70 से 80 पंप स्थायी पंप और 450 से 500 अस्थायी पंप है। एमसीडी का कहना था कि सभी पंप मौसम की बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं। आइए एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में ले चलती हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल कैसे दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और यमुना का पानी सड़कों पर रौद्र रूप दिखा रहा था। इस बार की तस्वीरें भी कुछ वही पुरानी यादें ताजा कर रही है, दुखद यादें, क्योंकि अभी ये पहला मॉनसून है। आगे क्या होगा इसका अंदाजा ट्रेलर देखकर लग रहा है। सफदरजंग एम्स इलाके की तस्वीरें, इतना जल जमाव कि गाड़ियां डूब गई, लोग पैदल ही सड़कों पर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर ऑटो जाम हो गया, डिवाइडर दिखना बंद हो गया। ये तय करना मुश्किल है कि सड़क का दाईं छोर कौन सा है और बायां छोर कौन सा है। सब एक सी तस्वीर नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल मेहरौली का भी है। मेहरौली में सड़क पर दरिया बहा, पानी इतना भरा कि घुटनों के ऊपर तक आ गया। ये देखें तस्वीर, दिल्ली मेट्रो का शायद कुछ यहाँ पर काम भी चल रहा था। किनारे पर आप कुछ जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, अब सोचिए जरा, इसी के बीच में इतनी बारिश अगर हो जाए तो लोग कितने त्रस्त होंगे। पहले ही मॉनसून की बारिश ने दिल्ली सरकार के सारे दावे और इंतजाम की पोल खोल दी है। तस्वीर दक्षिणपुरी के जी ब्लॉक की दिखा रही हूं, जहां कई घरों में पानी दाखिल हो गया, लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया। और अगर साफ सुथरा पानी हो तो लोग बर्दाश्त कर भी ले जाएं। सोचिए जरा, ये ड्रेन से निकला हुआ पानी बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर कितना बदबूदार पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ होगा, कितनी बीमारियों को ये जन्म दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। चिंताजनक तस्वीर है। बारिश की वजह से जगह जगह रोड धंसने की भी तस्वीरें आई। रोहिणी की एक तस्वीर, जहां सड़क धंसी, वहां पर खड़ी कार उसी गड्ढे के अंदर समा गई। देखिए, बर्बाद हो गई कार, सीधी सीधी सड़क के अंदर समा गई। संगम विहार से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। बारिश का पानी बरसा तो सरकारी काम की पोल खुल गई, सड़कें धंस गई, उसमें गाड़ियां समा गई। अभी कल तक हम तस्वीरें कहाँ की देख रहे थे, अयोध्या की, और जितने विपक्ष के सांसद थे वो क्या कह रहे थे, देखिए अयोध्या का क्या हाल हो गया, देखिए सड़कें धंस गई, देखिए पहली बारिश में ये हाल हो गया। आज तो हम राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं। अब तमाम नेता बताएं, दिल्ली की सड़कों का ये हाल, यहाँ की सड़कें धंस गई है, कहीं पर कार डूब गई है, कहीं घरों में पानी दाखिल हो गया है। मिंटो रोड का मंजर भी तो देखिए, मिंटो रोड पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। दिल्ली में कनॉट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला मिंटो ब्रिज इस वक्त बंद है। यहां भारी जल भराव के बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया। मिंटो ब्रिज पर इतना पानी भर गया कि यहां पर तीन गाड़ियां एक साथ पानी के अंदर डूब गई। दिल्ली के पानी होने के बाद दिल्ली सरकार से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक एक्शन में है। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली के सभी मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी हालात की समीक्षा की। सवाल फिर वही, आखिर दिल्ली डूबी तो फिर डूबी कैसे, क्यों हुआ ये? पहले जब दिल्ली में जल जमाव होता था तो आम आदमी पार्टी सरकार हाथ खड़े कर लेती थी। तर्क क्या देती थी? एमसीडी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो स्थिति है वो हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन अब तो एमसीडी आम आदमी पार्टी के बहुमत के साथ है। दिल्ली के मेयर भी आम आदमी पार्टी की ही है। अब दिल्ली के नालों की सफाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? फिलहाल किसी के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं।
दिल्ली के मंत्री कामकाज से अधिक प्रदर्शन करने में व्यस्त हैं। दिल्ली में 700 से ज्यादा बड़े नाले हैं। एमसीडी ने 92% नालों की सफाई का दावा किया, लेकिन आज की तस्वीर से तो यह साफ हो जाता है कि दावा कुछ और हकीकत कुछ और है। आइए अब दिल्ली का मूलचंद अंडरपास ये भी आपको दिखा देते हैं। आज पूरी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं। मूलचंद अंडरपास, जहां पर सड़क पर पानी भरने के बाद कई गाड़ियां डूब गई। लोग रात से ही रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आश्रम से लेकर मूलचंद तक लंबा जाम लगा हुआ है। कहानी बस इतनी है कि रात से लेकर सुबह तक 3 घंटे की बारिश हुई और दिल्ली त्राही त्राही करने लगी। दिल्ली डूबी तो उसमें रहने वाले बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के घर भी डूब गए। पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ने वाली दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी का घर पानी पानी हो गया। सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर में पानी भर गया। उन्हें गोद में उठाकर कार में बैठाना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब के घर तक में पानी भर गया। तस्वीरें एक एक करके हमने सारी आपके सामने लगाई। दिल्ली की सरकार के जल मंत्री आतिशी के घर की एक तस्वीर देखिए। आतिशी के घर में पानी दाखिल हुआ। मथुरा रोड की यह तस्वीर, जहां पर आतिशी का सरकारी आवास है, वहां पर पानी भर गया। बाहर सड़क भी पानी से लबालब है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि दिल्ली में पहली बारिश के बाद अगर हालात इतने बदतर हैं, फिर आने वाले दिनों में क्या होगा। पहली बारिश में ही राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पे पानी ना भर गया हो। मैं इस वक्त AB 17 मथुरा रोड पे हूं। ये दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का सरकारी आवास है और यहाँ पे भी पानी भर गया था। सुबह के वक्त यहाँ पे कई फुट पानी था और इस घर के अंदर में भी पानी था, जिसको पंप आउट किया गया और इस घर के बाहर अभी भी आपको पानी नजर आ जाएगा। दिल्ली सरकार की मंत्री हैं ये और PWD मिनिस्ट्री इनके पास में है। सड़कों का रखरखाव, नाला, ये सब कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है और इनके घर के बाहर भी पानी लग गया था। अभी भी देखें आप कि घंटों की मशक्कत के बाद अभी भी सड़क पे पानी है और इस मथुरा रोड पे जहां कहीं भी जो भी और सरकारी घर है उसके अंदर से आपको अभी भी पानी बाहर आते हुए दिखेगा। जो दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी के घर हैं उनके जस्ट बाद वाले घर का हाल देखिए। अंदर से पानी अभी भी सड़क पे निकल रहा है और कई फुट तक पानी था। अगर आप निशान को देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी था। तकरीबन 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ था इस पूरे इलाके में और 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद भी इस इलाके को अभी खाली नहीं करवाया गया। और यही वजह है कि दिल्ली में तमाम जितने भी अंडरपास हैं हर जगह पानी भरा हुआ है और जो भी सरकारी दावे थे कि तमाम नालियों को साफ कर लिया गया है, सारे इंतजाम कर लिए गए, वो महज एक बारिश में ध्वस्त हो गया। अब अंदाज़ा लगाइए कि मानसून ने दस्तक दे दी है राजधानी दिल्ली में। आने वाले 2-4 दिनों में और ज़्यादा बारिश हो सकती है और ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली का क्या हाल होने वाला है। दिल्ली आज दरिया है और इस दरिया में डूब डूब के लोगों को जाना है। हाँ, हम लोगों के साथ साथ VIP को भी फंसना है। हम आपको समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां घुटनों तक पानी है। रामगोपाल यादव को आज संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जाना था। निकलना तो था ही घर से, लेकिन क्या करते, घर के बाहर तो पानी भरा था। पानी की वजह से उन्हें लोगों ने गोद में उठा लिया और कार तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है और ये तस्वीरें सांसद महोदय की हैं। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया है। न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें हो रही है बल्कि खास लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास पे हूँ। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा घर जलमग्न हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा और यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह से ही लगातार प्रोफेसर रामगोपाल यादव NDMC के जो अधिकारी हैं, PWD के जो अधिकारी हैं, उनको कॉल पे कॉल कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। और तस्वीरें आपको नजर आ रही है। अक्षय है मेरे साथ, फिरोजाबाद से सांसद भी हैं और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र भी हैं। किस तरीके से परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, रात से पानी बरसना चालू हुआ और घर के अंदर पानी पहुंचने लगा था। यहाँ पर ये नीचा पड़ जाता है, पहले सड़क का पानी निकलेगा तब अंदर से निकल पाता है, इसलिए इंजन लगाना पड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ इंजन चालू नहीं हो पाया है। ये NDMC ने रखा जरूर है लेकिन काम नहीं कर रहा है और ये स्थिति हर बारिश में होती है। सब अधिकारियों को पता, उसके बाद भी काम नहीं होता है।
प्रोफेसर साहब ने सुबह 5 बजे मुझे वीडियो भेजा था और तब से वो कह रहे थे कि मैं तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचा, सुध लिया? अधिकारी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जो एनडीएमसी के सीवर वगैरह साफ करते हैं वो लड़के पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ सीवर लाइनें भी खोली हैं, लेकिन बाहर का पानी कम हुआ है, अंदर का अभी तक कुछ भी कम नहीं हुआ है। अंदर जो आपका जल भराव है उसकी जैसे पूरे घर में पानी भर गया हो, कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें जो है नष्ट हो गई होगी? नहीं, अभी घर के अंदर थोड़ी जगह पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा भाई। ये बोरियां वगैरह लगा के पानी रोका, सीवर लाइन जो अंदर पानी निकालती है उसको भी बंद करा, तो इसलिए पानी तो नहीं पहुंचा, अंदर बच गया है। थोड़ा थोड़ा अंदर घर के अंदर घुसा है, लेकिन अंदर भी कम से कम 1 से 1.5 फुट पानी भरा हुआ है, लॉन वगैरह में सब जगह। दिल्ली में जल जमाव का आलम यह है कि सड़क पर बोट चलनी शुरू हो गई है। तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 की है। यहां पर बीजेपी पार्षद सड़क पर बोट लेकर निकल गए। केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। दिल्ली में बारिश अपने साथ आफत लेकर आई। केवल जल जमाव की समस्या नहीं बल्कि कई जगहों पर सड़क धंसने की खबर सामने आई तो कहीं छत गिर गई। दिल्ली एयरपोर्ट की एक तस्वीर आपके सामने। बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। हादसा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुआ, जहां छत गिर जाने की वजह से कैब ड्राइवर की कैब के अंदर ही मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि जिन पिलर्स के जॉइंट्स पर छत का पूरा वजन था, उन जॉइंट्स में जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने जवाब दे दिया और पिलर टूट गया। इसके अलावा जो लोड बेयरिंग लगे हुए थे वो भी टूट गए, जिसकी वजह से छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े गार्डर नीचे आकर गिर गए। इन गार्डर्स की चपेट में गाड़ियां आ गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट में यह दर्दनाक हादसा टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर में हुआ है। थोड़ी देर पहले यहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी पहुंचे थे। उड्डयन मंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए आदेश दिए। दिल्ली एयरपोर्ट में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां इंडिया टीवी की टीम भी पहुंची। जानने की कोशिश हुई कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। तो हमारी टीम ने वहां जो कुछ देखा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहाँ जूम करके तो यहाँ आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस ज्वाइंट पर पूरे पिलर का वजन था, वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये टूटा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो सुबह 4:30 बजे 4:35 पर आखिरी फ्लाइट यहाँ से डिपार्ट हुई है। उसके बाद की सारी फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल नजर आ रही हैं। ये नीचे आप मोटा पिलर देख रहे हैं, ये कंक्रीट का पिलर है, ये इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर जो लोहे का पिलर है जिस पर वजन था वो जवाब दे गया। जो ये जॉइंट है वो जवाब दे गया। ये तस्वीरें आप सीधे T1 टर्मिनल से देख रहे हैं, जहां एक एक कर सारे पिलर जवाब देते गए और एक बड़ा हिस्सा भर कर नीचे आ गिरा। जिस बार के जरिए पूरे स्ट्रक्चर को सेव किया गया था वो बार का हिस्सा भी आपको वेल्डिंग फेलियर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक लंबा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जिसमें वेल्डिंग फेलियर आपको स्पष्ट नजर आएगा। अगर हम आपको थोड़ा सा नजदीक जाकर दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये वेल्डिंग हुई थी, तो वेल्डिंग का निचला हिस्सा यहाँ टूटा है और उसके बाद ये बार फट गया है, दबाव नहीं सह पाया है। अंदर
जंग लगे होने की पुष्टि स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कई सालों से मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप इस पिलर को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1 पर हुआ। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर ये बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है यहाँ जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसकी चपेट में ये 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है, टर्मिनल 1, और ये दिल्ली में बारिश के बाद का हादसा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज सुबह कोई तूफान नहीं था, कोई तेज हवाएं नहीं थी और ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के वजन को भी नहीं सहन कर पाया। आज लगातार देश में 2 ही मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे। पहला मुद्दा तो वो जो आपने देखा, बारिश का बोझ तक टर्मिनल की ये छत नहीं झेल पाई और कैसे धराशायी हो गई। और दूसरा मुद्दा वो जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजधर्म में अब बात उसी विषय की, नीट एग्जाम पर मचे हुए सियासी घमासान की। 4 जून को जब से नीट का रिजल्ट आया है तब से नीट पर सरकार बैकफुट पर है। अब विपक्ष नीट को लेकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। तभी तो पेपर लीक को लेकर जो लड़ाई सड़क पर शुरू हुई थी अब वो संसद तक पहुंची है। मोदी 3.0 के कार्यकाल में संसद का पहला सत्र और राहुल गांधी की पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद एक नई पारी, और वो सरकार को नीट के मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की। कल ही ये बता दिया गया था कि राहुल गांधी आज सुबह 10:45 पर नीट पर बोलने जा रहे हैं। राहुल गांधी तय समय से पहुंचे और कहा कि वो सरकार से नीट पर चर्चा करने की मांग करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए अंदर पहुंचे। सुबह 11 बजे तय समय से लोकसभा की कार्रवाई शुरू भी हुई। इस दौरान आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां नीट पर चर्चा करने की मांग करने लगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी सीट से उठे, उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग उठाई। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ, और अचानक से उनकी आवाज गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे माइक ऑफ हो गया। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां नीट पर चर्चा चाहती थी, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान आप किसी भी विषय पर डिटेल में अपनी बात रख सकते हैं। हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। राहुल गांधी नीट पर चर्चा कराना चाहते हैं।
सरकार भी कहती है हम भी नीट पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष ये कहता है कि हम अभिभाषण से पहले इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। स्पीकर कहते हैं कि पूरा विषय है, जिस भी विषय को आप चुनते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में से, आप उस विषय पर पूरा समय लेकर बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो हेडलाइन बनाना चाहते थे और इसलिए आज लोकसभा की कार्यवाही बिना किसी चर्चा के स्थगित हो गई। लोकसभा में हंगामा हो गया। लोकसभा में जब विपक्ष हंगामा करने लगा तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ये चाहती थी कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट पर चर्चा और सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन सरकार का स्टैंड था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो और इस दौरान विपक्ष नीट पर भी बोल सकता है और सरकार इस पर अपना जवाब जरूर देगी। खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कन्फ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नीट परीक्षा को लेकर हंगामा केवल लोकसभा में ही नहीं हुआ बल्कि राज्यसभा में भी हुआ। कांग्रेस यहां पर भी नीट पर चर्चा की मांग कर रही थी, जबकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट और पेपर लीक का जिक्र कर लिया था। ऐसे में विपक्ष चाहता तो वो नीट और पेपर लीक का मुद्दा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी उठा सकता था। लेकिन जब राज्यसभा में हंगामा ज्यादा होने लगा तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि इस मामले में सरकार सीबीआई से जांच करा रही है और जांच पूरी होने तक सरकार एक्शन नहीं ले सकती। The inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, the HRD minister cannot take any decision or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members to see that let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. सोचिए, हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन किया कि चर्चा चलनी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। नीट एग्जाम में धांधली और पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई पेपर लीक की कड़ी को जोड़ रही है, लेकिन इस बीच पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी संजीव मुखिया ने अपने ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, जिस पर इलाज कराने वाले डॉक्टर की मुहर भी नहीं थी। 6 मई को ओपीडी के लिए इस नाम से एक रसीद खरीदी गई थी, लेकिन पर्ची नकली लगती है क्योंकि ओपीडी रजिस्टर में उसका जिक्र ही नहीं है। संजीव मुखिया नीट एग्जाम के बाद से ही फरार है। हम राजस्थान में आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अब इस खबर के हर एक पहलू से अवगत करवा रहे हैं। बात राजनीति की नहीं बल्कि बात जांच की। सीबीआई को संजीव मुखिया की तलाश है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पेपर लीक में आखिर किरदार कितने हैं। तो आइए उनके बारे में आपको बता दूं। ये किरदार सिर्फ पटना पेपर लीक में जो गिरफ्तारियां हुई हैं या जो पूछताछ हुई हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम हैं। पहला नाम तो संजीव मुखिया का है, जो पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। कहा यह जाता है कि संजीव मुखिया के पास ही हजारीबाग से पेपर आया और उसके मोबाइल फोन पर भेजा गया। जरा एक एक किरदार का आप नाम रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि ये वही नाम है, ये वही किरदार है जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है केवल अपने फायदे के लिए। संजीव मुखिया, जिसके ऊपर आरोप पेपर लीक कराने का, सीबीआई इसकी तलाश कर रही है। जब से इसका नाम सामने आया तब से संजीव मुखिया
फरार चल रहा है। संजीव मुखिया का रिश्तेदार है रॉकी। इसने क्या किया, संजीव मुखिया से जो लीक कराया हुआ पेपर था वो लिया और फिर चिंटू को, यानी कि इसके पूरे कहानी के तीसरे किरदार चिंटू को पेपर आंसर भेजा, यानी कि बकायदा इससे पहले सॉल्व करवाया गया और पेपर और आंसर किसे भेजा गया, चिंटू को। आप देखिए, पेपर छात्रों तक पहुंचाने का काम चिंटू ने किया। सीबीआई ने कस्टडी में चिंटू को ले लिया। अगला नाम देखिए मनीष प्रकाश का, जो कि आशुतोष का दोस्त है। आशुतोष कौन, जो कि लर्न प्ले स्कूल की बिल्डिंग में किराएदार की भूमिका में था और इसने क्या किया था, मनीष को जगह मुहैया कराने का काम किया था। मनीष प्रकाश वो जिसने छात्रों को लर्न प्ले स्कूल ले जाने का काम किया और उन्हें पेपर्स मुहैया कराने का काम किसका था वो हमने आपको बताया। बात मुकेश की, जो कि गाड़ी का ड्राइवर है और छात्रों को लर्न प्ले स्कूल लेकर जाने का काम मुकेश का था। अब नाम आता है सिकंदर यादवेंदु का, जो कि जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जो कि खुद एक सरकारी कर्मचारी है। उसके बावजूद देखिए पैसों का लालच, गाड़ी से पेपर लीक का खुलासा हुआ। नीतीश, जो कि पेपर लीक की बात कबूल कर चुका है कि 30 से 32 लाख में डील हुई थी अमित आनंद और एहसानुल हक के साथ ही ये जो ई रिक्शा चालक है, इनकी कड़ियां पहले ही एक एक करके सामने खोली जा चुकी हैं।